रणवीर, कहाँ जा रहे हो? घर। इतनी जल्दी? जूली, मैं कितनी भी देर तुम्हारे साथ रहूं, हमेशा तुम्हें यही शिकायत रहती है कि तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ रणवीर? रणवीर, तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत बनके नहीं रहना चाहती। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। जूली, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं ये सुन करके तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब मुझे फैसला चाहिए। जूली, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में कविता को सब कुछ बता दूंगा। तुम अपनी बीवी को हमारे प्यार के बारे में बता दोगे तो वो खुशी खुशी तुम्हें तलाक दे देगी। कम ऑन रणवीर, बी प्रैक्टिकल। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें आसानी से तलाक नहीं मिलेगा। फर्ज करो अगर उसने तुम्हें तलाक नहीं दिया तो फिर तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे तुम? फिर कुछ दूसरा रास्ता सोचेंगे ना। ये दूसरा रास्ता हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा जूली, तुम ही कुछ दूसरा रास्ता बताओ। मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया था। जूली, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वो सब करके हम बच नहीं पाएंगे। रणवीर, तुम बेकार में डर रहे हो। हम ऐसा रास्ता इस्तेमाल करेंगे कि कोई हम पर शक तक नहीं करेगा। कम ऑन, हैव फेथ इन मी। बेटा, पापा, क्या हुआ? अभी तक घबराए हुए क्यों हैं? पता नहीं बेटा, कविता को कुछ हो गया है। तुम अपनी माँ को जल्दी बुलाओ, हमें कविता के घर जाना है। आप शांत हो जाइए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंद करिए इस सहानुभूति का नाटक। आप लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को जलाया है। मैं आप लोगों को पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। मालती जी, आप शांत हो जाइए। कविता हमारी बहू है, उसको हम भला कैसे मार सकते हैं? हमने उसे हमारी बेटी की तरह रखा है। बिल्कुल झूठ। हाँ मिनिस्टर साहब, मैं देवी दयाल। शेखर ने आपको मेरी बेटी के बारे में बताया होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपके सबसे अच्छे पुलिस स्क्वाड की मदद चाहिए। जिसने मेरी बेटी के साथ ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके इलाज ने ही उसे जलाया है। प्लीज, अगर आप चाहते हैं तो मैं होम मिनिस्टर से ही बात कर लूंगा। प्लीज। कहाँ है रणवीर? उसी ने किया है ये सब। अपनी बीवी को जला के गुलछर्रे उड़ा रहा है। देखिए बहन जी, आप सरासर हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमें तो खुद इस हादसे के बारे में मालूम नहीं है। रणवीर ऑफिस में गया, वो जल्दी ही आ जाएगा। देखिए बहन जी, आप घबराइए नहीं। कविता की जितनी चिंता आपको है, हमें उससे कहीं ज्यादा है। अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड। व्हाट? हाँ ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। डिस्गस्टिंग। अभी भी ये सब हो रहा है। What is it? Looks like another case of dowry death. Come on. डॉक्टर, मेरी बेटी अच्छी तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना डॉक्टर? देखिए, जब उसे यहाँ लाया गया था उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। 95% बर्न थे और वो बुरी तरीके से जल चुकी थी। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए। देविल दया जी, आप पर भरोसा कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज शांत हो जाइए, हमने कुछ नहीं किया है। आपकी बेटी हमें उतनी ही प्यारी थी जितनी आपको थी। प्लीज
प्लीज मेरे पूरी बच्ची को मार डाला इन्होंने। प्लीज अब शांत हो जाइए। ये मिस्टर देवीदयाल कौन है? मैं अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड से। हमें इस मामले की तहकीकात करने के लिए भेजा गया है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी बेटी को जलाकर मार डाला। गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। गिरफ्तार कर लीजिए। शांत हो जाओ। विजय, अवनीत, तुम इन्हें संभालो, तब तक मैं जरा डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। मेरी बेटी कविता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। मैं अर्जुन राणा क्राइम स्क्वाड से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कविता की मौत की वजह क्या है? मौत तो जलने से हुई है, 95% बर्न है और उसकी बॉडी से तेज कैरोसिन की स्मेल आ रही थी। इससे पता चलता है कि जलाने के लिए कैरोसिन का इस्तेमाल किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। इन लोगों ने? हाँ, ये मेरी बेटी के सास ससुर है। मेरी बेटी ने फोन किया था कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के हम उसके घर गए। वहां देखा तो मेरी बेटी बिल्कुल चली हुई अधमरी पड़ी थी। हम उसे वैसे उठा के अस्पताल में ले आए। इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा। आप इसे गिरफ्तार करना। अपने आप को संभालिए मिस्टर देवीदयाल, वरना हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें सबूत और गवाह की जरूरत होती है। शांत हो जाइए और ये बताइए, जब आप कविता के घर पहुंचे वहां का दरवाजा खुला था? नहीं, बंद था। मैंने उसे हथौड़ा मार के तोड़ा। जब आप अंदर गए तो क्या देखा? देखा मेरी बेटी जिस हालत में थी, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपको संभालिए, चल रहे। उसे जब यहाँ लाया गया था तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, उसकी मौत जलने से हुई है। बाकी सही वजह का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकता है। पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? हमने कॉरोनर को बुलवाया है, उसके आते ही शुरू कर देंगे। ओके, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा सर। मुझे आप लोग का बयान लेना होगा। यस ऑफिसर, मेरा नाम है मनोहर शर्मा और ये मेरी पत्नी है श्यामला। बिलीव मी ऑफिसर, हमने कुछ नहीं किया है। देवीदयाल भावनाओं में बहकर हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। इस हादसे के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। कविता का पति कहाँ है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर शर्मा। आपका बेटा कहाँ है? ऑफिस में उसे खबर तो कर दी थी, शायद लेट हो गया होगा, आता ही होगा। पापा, मम्मी, क्या हुआ कविता को? बेटा, रणवीर, जलने की वजह से आपकी पत्नी शी इज नो मोर। व्हाट? ऐसा कैसे हो गया? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर रणवीर, आपने आने में काफी देर लगा दी। आपको मैसेज कब मिला? जी, कोई 3:30 बजे। तब तो आपने वाकई बहुत देर लगा दी। देखिए, जैसे ही मुझे पता चला मैं भागा सबसे पहले घर गया। वहां मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं घर के अंदर गया, वहां सारा सामान उलट पुलट हो रखा था। अलमारी खुली पड़ी थी, ड्रॉर्स खुले थे, मेरा सारा सामान चोरी रखा था। चोरी? मिस्टर शर्मा, नए कानून के तहत, क्योंकि आप लोगों पर अपनी बहू के खून का इल्जाम लगा है और उसकी डेथ हो चुकी है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं? हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ शक के बिना पर मिस्टर शर्मा हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं और इस वक्त यही सही रहेगा। अगर आपकी बेगुनाही साबित होती है तो हम आपको रिहा कर देंगे। मैं अपने लॉयर को फोन करना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं मिस्टर शर्मा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी जमानत नहीं होती। घोसले ले जाओ। इस चोरी की बात ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। मौका वारदात पर जाकर छानबीन करनी होगी अपनी। लेट्स गेट गोइंग।
देवी दयाल के मुताबिक अंदर आने के पहले उसे दरवाजा तोड़ना पड़ा। इसका साफ मतलब यह है कि चोर या खूनी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। या तो उसके पास घर की चाबी थी या फिर उसे अंदर आने दिया गया। चोरी किस कमरे में हुई? इस तरह। इस कबर्ड को जोर जबरदस्ती से नहीं, इसी की चाबी से खोला गया। या फिर चोर इसे बिना चाबी के खोलना जानता था। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? काफी मिले। मिस्टर शर्मा के फैमिली मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ उन्हें वेरीफाई करवाओ। अगर ये चोरी और कत्ल किसी बाहर के इंसान ने किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे। और हाँ, एक बात और, हमारी एक फोरेंसिक टीम को हॉस्पिटल भेज दो। मुझे कविता के फिंगरप्रिंट्स के सैंपल चाहिए, उसकी लाश के पास से जितना कुछ भी मिल सके। I'll do that. किचन कहाँ है? This way. सिंक के पास ये 2 ग्लास मिले हैं, इनमें थोड़ा सा जूस बाकी है और एक ग्लास पर ये लिपस्टिक के निशान हैं। लगता है कविता ने 2 लोगों के लिए जूस बनाया था। ऐसी बचे हुए जूस को एनालिसिस के लिए भेज दो। राइट। किचन में आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है सर। ऐसी मुझे इस पूरी घटना की छानबीन की रिपोर्ट चाहिए। राइट। मैंने मिस्टर गुप्ता के यहाँ मिस्टर शर्मा के अलावाई को चेक किया है। वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं। दोपहर को पूरे वक्त वो एक दूसरे के साथ ताश खेल रहे थे और 1 मिनट के लिए भी मनोहर और उसकी पत्नी वहाँ से बाहर नहीं निकले। वो रोज इसी तरह दोपहर को एक दूसरे के साथ ताश खेलते हैं। रणवीर और रामू के एलिबाइज को भी चेक करना होगा। राइट। हुजूर, मैं रोज उसी वक्त सब्जी खरीदने जाता हूँ, तब मालिक और मालकिन ताश खेलने जाते हैं। घर पर कविता बेटी अक्सर अकेली रहती थी। सब्जी खरीद कर आप कब तक घर लौटते हैं? अक्सर 4 बजे तक, क्योंकि 4:30 बजे के लगभग मैं कविता बेटी को चाय बना के देता था। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये कुछ ज्यादा वक्त नहीं है सब्जी खरीदने का? मार्केट तो पास में ही है। मैडम, मैं सब्जी खरीदने के बाद अक्सर लेट ही आता हूँ, क्योंकि बाकी नौकरों के साथ बैठकर मैं गप्पे मारता था। सब्जी की थैली के साथ तुम बैठकर गप्पे मारते हो, उसे ऊपर लेकर नहीं जाते हो? नहीं मैडम, मैं 4 बजे तक ही ऊपर जाता था। क्यों? 4 बजे क्यों? क्योंकि कविता बेटी ने कहा था कि वो दोपहर को सोती थी। लेकिन उस दिन तो आप 3 बजे ही पहुंच गए। हुजूर, वो इसलिए कि जब मैं बाजार से लौटा तो गार्ड ने मुझे नीचे बताया कि देवी दयाल जी और कविता बेटी की माँ और बहन भागते हुए घर के अंदर गए। तब मैं भी भागते हुए वहाँ पहुँच गया। बाजार में ऐसा कोई होगा जो गवाही देगा कि तुम उस वक्त वहाँ थे? अब हुजूर, ये तो मुझे पता नहीं। दुकान पे पता नहीं कितने ही ग्राहक आते होंगे, अब वो कैसे याद रखेंगे। फिर भी अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मिस्टर रणवीर, हादसे वाले दिन 2:30 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? ऑफिस में। ऑफिस में? लेकिन मिस्टर शर्मा से हमारी बात थी, उन्होंने तो हमें ये बताया कि आपको जब ऑफिस में फोन किया गया तो आप वहाँ नहीं थे। 1 मिनट, मैं उस वक्त ऑफिस में ही था। मेरी एक मीटिंग चल रही थी। किसके साथ? मेरी एक क्लाइंट के साथ। क्या नाम है उसका? जूली डिसूजा। जूली डिसूजा। आपको मैसेज कितने बजे मिला? यही कोई 3:30 बजे। फिर तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत देर हो गई होगी। सर, जैसे मुझे मैसेज मिला मैं भागा घर की तरफ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं इतना घबरा गया था, मैं घर में घुस के देखने लगा कि वहाँ देखा कि सब चीज़ें उलट पुलट हो चुकी थी और अलमारी का ड्रॉर खुला था, सब सामान गायब था। तो अच्छा। देखिए मिस्टर रणवीर, आपके लिए बेहतर होगा कि आप सब कुछ सच बता दें। सर, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मिस्टर रणवीर, जब आपके पड़ोसी ने आपकी पत्नी के बारे में ये बताया था कि उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो आपने सीधा हॉस्पिटल जाने के बजाय अपने घर में घुसे, क्यों? देखिए, वो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं बौखला गया था। कुछ छुपाने के लिए गए थे या कोई सबूत मिटाने के लिए? देखिए, मैं क्यों सबूत मिटाऊंगा? आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? मेरा जब इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है तो मैं क्यों सबूत मिटाऊंगा? मुझे तो अब जाके पता चला है कि कविता जल के मरी है। मैं तो तब तक यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी की है। क्यों? ऐसे सोचने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर होती? नहीं, मेरा मतलब कि मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रहा था। मैं घबरा गया था।
हाँ, वो खुदकुशी भी क्यों करेगी? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं एडवोकेट अजय सिन्हा। ये रहे मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी और उनके बेटे के जमानत के पेपर, देख लीजिए आप। मिस्टर अजय शर्मा, माना कि अब ये डाउरी का केस नहीं रहा, पर फिर भी मर्डर का केस तो है। इनके पास कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जो इस बात को वेरीफाई कर सके कि उस वक्त वो इनके साथ था। इंस्पेक्टर, ये सच नहीं है। मैं एक बिजनेस मीटिंग में था और आप ये चेक कर सकते हैं। किसके साथ? अपने एक क्लाइंट के साथ। मैंने बताया आपको। ठीक है, अपनी ले जा सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मर्डर के चार्जेस पर हम अब भी रणवीर को इंट्रोगेट कर सकते हैं। नहीं, अपनी रणवीर बहुत शातिर आदमी है, कभी हमारे सामने सच नहीं बोलेगा। और आई एम श्योर एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो फ्री फील करेगा, जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कविता ने जब फोन किया तो वो चिल्ला भी सकती थी, लेकिन बिल्डिंग में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है जलते वक्त वो बेहोश हो गई हो। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है सर। कैसे? मिस्टर गुप्ता के बयान के अनुसार मिस्टर और मिसेस शर्मा पूरे वक्त उनके घर पर थे। इसका मतलब है कविता घर पर अकेली थी, और जो कोई भी दरवाजे पर दस्तक देता है उसे इस बात का एहसास है कि कविता घर पर अकेली रहती। उसके बाद कविता दरवाजा खोलती है, वो आदमी अंदर आता है। एक मिनट। हो सकता है वो शख्स एक औरत हो। तुम भूल रहे हो विजय कि एक ग्लास पर लिपस्टिक के निशान थे। हो सकता है वो निशान उस गैस के हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो निशान कविता के हों। हाँ बोलो। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, फिर वो शख्स उस पर हमला करता है। इसी बीच कविता अपने पिता को फोन करती है और वो उस पर केरोसिन डालकर उसे जला देता है। उसके बाद वो हमें धोखा देने के लिए घर में चोरी करता है, ताकि हम आसानी से मान लें कि घर में चोरी हुई है। लेकिन जिस सफाई से कबोर्ड्स खोले गए हैं उससे ये नहीं लगता कि यह काम किसी चोर का है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह काम किसी करीबी आदमी का है। शायद रणवीर। इस केस में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है हम इस केस के दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक काम करते हैं, डॉक्टर कुलकर्णी के पास चलते हैं। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें कोई सुराग मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं ऑफिसर कि मौत जलने से हुई है, लेकिन मरने वाली जलने से पहले बेहोश थी। उसे किस चीज से बेहोश किया गया था? स्लीपिंग पिल्स जूस में मिलाकर दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मर्डर किसी चोर ने नहीं किया, बल्कि किसी शख्स ने किया जो सब कुछ प्लान करके उसे मार डाला। Seems to be a well-planned murder.